आज का टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और इसके पार्ट भी लेबल कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें वन बाय वन ईच पार्ट के फंक्शन जो है एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, ओवरी। ओवरी 2 नंबर है, इसमें 2 ओवरीज होती हैं हर फीमेल के अंदर। और ओवरी का फंक्शन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एग एंड आल्सो सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये है ओवरी और इसका फंक्शन क्या है, एग प्रोडक्शन, ठीक है, एंड सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन्स। वैसे ये और भी हार्मोन बनाती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 हार्मोन के बारे में ही पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं वो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्लियर हो गए इसके फंक्शन। फिर आता है उसके बाद फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का, वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसका क्या फंक्शन हो गया, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। सारे अब तक तुम सोचते होगे शायद कि जो बेबी होता है वो तो यूट्रस के अंदर होता है, तो फर्टिलाइजेशन भी यूट्रस में होता होगा। बहुत सारे बच्चे यही लिख देते हैं पेपर में। तो तुम ये ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होता, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, इट इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फिर आता है उसके बाद क्या है, यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। बेबी ग्रोज इन द यूट्रस, डेवलप्ड इन द यूट्रस। कोई भी अपनी लैंग्वेज में तुम जो है ये लिख सकते हो। क्लियर है। और फिर उसके बाद क्या है, वेजाइना। वेजाइना का फंक्शन क्या होता है कि स्पर्म्स एंटर थ्रू वेजाइना इन द फीमेल बॉडी। स्पर्म्स एंटर थ्रू वेजाइना। तो इस यहाँ से जो है वेजाइना से स्पर्म जो है एंटर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और सर्विक्स में भी वही है कि पैसेज है, यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करते हुए फिर कहाँ जाते हैं, यूट्रस में जाते हैं, और फिर यूट्रस से फिर वो कहाँ पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में पहुँचते हैं। वहाँ पे एग होता है और वहाँ पे उसके साथ एग और स्पर्म का जो है क्या होता है, फिर फ्यूज़न होता है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये है हमारा सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मिलियन ऑफ स्पर्म जो है एंटर करते हैं वेजाइना से। तो उसमें से बाकी सारे स्पर्म्स जो हैं ये सर्विक्स के अंदर, क्योंकि तुम्हें पता है उसका ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता, एग के अंदर तो स्टोर्ड फूड होता है, वो 48 आवर्स तक रह सकता है। लेकिन स्पर्म के पास कोई फूड स्टोर्ड नहीं होता, तो वो जो है बहुत सारे स्पर्म वहीं पे मर जाते हैं। कुछ स्पर्म सिर्फ 2 या 3 जो है अंदर एंटर करते हैं, उसमें से सिर्फ एक स्पर्म जो है फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और उसके साथ एग के साथ जो है क्या होता है, फिर फ्यूज़न। और फ्यूज़न से फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं सॉरी, सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो सिंगल सेल होता है। और फिर जो है जाइगोट मल्टीप्लाई करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। वो जाइगोट अबाउट 1 वीक तक जो है वहीं रहता है,
फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो वहाँ पे उसके सेल जो है डिवीजन होती है, मल्टीप्लाई करता है वो, और फिर जो है जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो, और आफ्टर दैट आफ्टर 1 वीक एम्ब्रियो एंटर्स इनटू द यूट्रस, ठीक है। एंड दिस एम्ब्रियो स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। ये एम्ब्रियो जो होता है वो क्या होता है, यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है। तो ये जो इसका उसके साथ स्टिक हो जाता है यूट्रस की वॉल के साथ, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब ये चिपकता कैसे है, उसके साथ कैसे अटैच हो जाता है कि एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब ये जो होता है कैसे उसके साथ अटैच होता है, एक स्पेशल टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेसेंटा embryo gets attached to the wall of the uterus, and this process is known as implantation, ठीक है। अब प्लेसेंटा क्या है, अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि व्हाट इज प्लेसेंटा, इट इज ए टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, क्यों, हाँ, कि एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। एम्ब्रियो जो है वो क्या करता है, मदर बॉडी से जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है ना, ब्लड के थ्रू, ब्लड की फॉर्म में लेता है ना, तो वो कहाँ से लेता है, प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। वो खा तो सकता नहीं है कुछ भी, क्योंकि अभी तो वो उसकी डेवलपमेंट तो हुई नहीं, वो तो एम्ब्रियो है, वो तो एक सेल का मास है, सेल का एक, बहुत सारे सेल्स का एक टुकड़ा सा है अभी, है ना। कोई शुरू में ही वो बच्चा थोड़ी बन जाता है, तो पहले तो वो क्या होता है, ऐसे सेल का एक बॉल सी होती है। तो फिर वो क्या करता है, उस टाइम उसके ऑर्गन भी नहीं होते, ना मुंह होता है ना उसको, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, सेल डिवीजन होने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, है ना, फूड तो चाहिए। तो लिविंग तो है, वो लिविंग को फूड तो चाहिए, तो वो फूड कहाँ से लेता है, वो मदर ब्लड से सक करता है। तो वो कहाँ से उसको पहुँचता है, प्लेसेंटा। अब जब वो फूड लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन भी उसको करना होगा, है ना, उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए उसको, ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए, फिर फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। तो फिर वो ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन करता है, वो जो ऑक्सीजन लेता है वो भी कहाँ से लेता है, फिर प्लेसेंटा के थ्रू ही लेता है, ठीक है। जब वो फूड लेगा तो फूड का मेटाबॉलिज्म अंदर प्रोसेस चलेंगे उसके, तो फिर क्या होगा, कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेंगे, है ना, लिविंग सेल है क्योंकि वेस्ट मटेरियल जरूर बनेंगे। तो वेस्ट मटेरियल जो है, अब उसके अंदर कोई ऑर्गन तो है नहीं निकालने के लिए, तो वो कहाँ से निकालता है, वो भी कहाँ से वो करता है, फिर प्लेसेंटा के थ्रू ही। फिर कहाँ डालता है, वो मदर के ब्लड में डाल देता है, और फिर वो ब्लड से के थ्रू ही जो है वो बॉडी से, मदर की बॉडी से फिर वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। समझ आई। तो प्लेसेंटा के फंक्शन पता चल गए कि न्यूट्रिशन प्लस जो एम्ब्रियो है वो इसी से करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है उसको, और क्या करता है, उसको वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है। क्लियर है, सारे टॉपिक सुन भी रही है कुछ साक्षी, हाँ। तो क्या है, फिर उसके बाद क्या है, अब ये जो है, अभी हमने कहा कि स्पर्म एंटर करते हैं और जो है वो एग तक पहुँचते हैं और उसके साथ उसका फ्यूज़न होता है। लेकिन एग तो ओवरी जो है 1 by 1 हर मंथ जो है अल्टरनेटिवली एग बनाती है। तो एक एग बनता है, एक मंथ एक ओवरी एग बनाएगी,
तो दूसरे मंथ फिर दूसरी ओवरी जो है वो बनाती है, वो है, फिर ये नहीं बनाएगी। ठीक है, तो हर मंथ 1 एग प्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर। और क्या होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता कि उसको स्पर्म मिल जाए, है ना, किस यहाँ से स्पर्म एंटर करें, ज़रूरी थोड़ी है। तो फिर क्या होता है कि जब अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एम्ब्रियो बन गया, वो प्लेसेंटा के साथ वो के थ्रू जो है यूट्रस के वॉल के साथ जो है अटैच हो गया। तो क्या होता है कि फीमेल बॉडी में जो यूट्रस होता है, यूट्रस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो के लिए। वो अपने आप को एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है हमारा यूट्रस। तो उसमें क्या होता है कि उससे उसकी जो वॉल होती है, यूट्रस वॉल, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठी हो जाती हैं और काफ़ी थिक वॉल बन जाती है, ताकि जो है ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से हो सके और एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिएंट्स की कोई डेफिशिएंसी ना हो। तो ये प्रोसेस हर मंथ चलता है, ठीक है। और लेकिन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि हर मंथ जो है कोई फ्यूज़न तो होता नहीं, स्पर्म तो मिलते नहीं है आपको। तो फिर क्या होता है, फिर तो वो जो है जब फ्यूज़न नहीं होता, अंदर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो फिर क्या होती है, जो यूट्राइन वॉल में जो ब्लड वेसल्स कलेक्ट हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ब्रेकअप हो जाती हैं। और these blood vessels and blood vessels and some mucus comes out through vagina outside female body। समझ आ रही है कि क्या होता है कि फीमेल बॉडी के थ्रू फिर वो जो ब्लड है along with some mucus comes out through vagina, and this is called menstruation flow, and this menstruation flow repeated, ये एक साइकिल होता है, it repeated every month, so it is known as साइकिल, और फिक्स होता है 28 डेज का ये साइकिल। समझ आ गई कि जैसे पहले क्या हुआ, एग बना, फिर वो लगभग जो है उसके बाद यूट्राइन वॉल जो है थिक हो गई, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसको अंदर एम्ब्रियो जो है वो आया नहीं, तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे सारी ब्लड वेसल्स जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है लगभग 14 दिन के बाद शुरू होता है, ठीक है, 14 दिन। और फिर ये प्रोसेस कितने दिन चलता है, 2 भी, किसी में 2 भी दिन हो सकते हैं, कोई कोई का 3 दिन होते हैं, किसी किसी का जो है 5-6 डेज भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो चलता रहता है और सारी जो है अंदर से जो ब्लड वेसल्स होती है वो बाहर आ जाती है, साफ हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है 14 दिन, अगले 14 दिन फिर वो क्या होता है, उसके बाद फिर दोबारा वो बननी शुरू होती है। तो इसका मतलब टोटल कितने दिन का साइकिल हो गया ये, 28 दिन का। तो ऑलमोस्ट जो है 28 डेज जो का ये साइकिल होता है। तो इसलिए क्योंकि हर 28 डेज के बाद ये रिपीट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो आज